दैट्स माय चुगली। सत्ता के केंद्रों और सचिवालयों के गलियारों से छन कर आई खबरों की चुगली में आज पेश है उत्तर प्रदेश और राजस्थान की वो बातें जो मीडिया में नहीं आ पाती। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। सो अब से चुनाव होने तक कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि महीनों इंतजार के बाद 10 मई को मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। लेकिन बोर्ड निगमों में 2024 से ही नियुक्ति लंबित है। इधर भाजपा की प्रदेश इकाई में पदाधिकारी उठापटक मचाए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपना टशन चल रहा है। वो केवल अपने मन की बात सुनते हैं। पार्टी क्या चाहती है, केंद्र क्या चाहता है, इससे कोई मतलब नहीं। उनको लगता है कि जो कुछ है मेरी वजह से है। मेरा हिंदुत्व कार्ड, जिसके सहारे मैं दूसरे कार्यकाल की वैतरणी पार करने जा रहा हूं। ये टशन देखकर भाजपा कार्यकर्ता महोदय के इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं। जो बर्फ में ठिठुर रहे हैं या असंतुष्ट हैं, वो मुंह फुलाए घूम रहे हैं, लेकिन जान रहे हैं कि पार्टी छोड़कर जाना खतरे से खाली नहीं है। लिहाजा जाएं तो जाएं कहां का आलाप लगाते टाइम पास कर रहे हैं। ऐसे हाल में यूपी में चारों ओर अकर्मण्यता नजर आ रही है। सबको यही लग रहा है कि जो करना है माननीय योगी को ही करना है, बिल्कुल केंद्र की तरह। वहीं का पैटर्न यूपी में चल रहा है, वन मैन शो। इसलिए दोनों उप मुख्यमंत्री और मंत्रीगण हैरान परेशान है। नौकरशाही बेलगाम हो चली है। सारे सचिव, डिप्टी सचिव, कमिश्नर की लाइन बिल्कुल क्लियर है। जो योगी कहेंगे उसे ही करना है। बाकी विभाग चलाओ ना चलाओ क्या फर्क पड़ता है। इसी सोच के चलते सचिव विभागीय बैठक ले नहीं रहे, केवल योगी से मिलने चले जाते हैं और उन्हें बता देते हैं कि कितने काम कर दिए, इतने हैंडपंप लगवा दिए, और फिर चल देते हैं। कुल मिलाकर प्रदेश में सरकार नहीं चल रही है, केवल अगला चुनाव जीतने की तैयारियां चल रही हैं। यह साबित हो चुका है कि चुनाव आडंबर से ही जीते जाते हैं। इसलिए यहां भी वही करो जैसा पश्चिम बंगाल, असम और उससे पहले महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों में हो चुका है। चुनाव आयोग, जांच एजेंसियों, माननीय अदालत वगैरह ने कार सेवा में महारत हासिल कर ही ली है। इन सब के असीम सहयोग से योगी फिर मुख्यमंत्री बन ही जाएंगे। तो उन्हीं के आगे पीछे घूमते रहो, वो बेड़ा पार लगा ही देंगे। दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है, जिसमें फिलहाल कोई दम नहीं दिख रहा। पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव में वो स्पार्क नहीं नजर आ रहा जो माननीय योगी की तरह जनता जनार्दन को उनका दीवाना बनाते हैं। उनका बस एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है, पीडीए, मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। इसी समीकरण को मजबूत करने पर पूर्व मुख्यमंत्री पूरा जोर लगाए हुए हैं। जितना जोर लगा रहे हैं उतना ही बहुसंख्यक जमात उनसे छिटकती जा रही है। खासकर सवर्णों को योगी ही तारणहार लग रहे हैं। वैसे तो कुलीनों ने कांग्रेस काल में भी खूब मजे दिए हैं, पर अब इस दल में खास हलचल दिखाई नहीं देने से जहाज का पंछी पुन पुन लौटकर भाजपाई पोत पर आ बैठ रहा है। हालांकि भाजपा के राज में मायावती की सोशल इंजीनियरिंग के बड़े चर्चे रहे हैं। तब भी बड़े भाइयों की पूछ परख थी, पर आज खुद मायावती ही अपने कुनबे का अस्तित्व बचाने को जूझ रही है। तो यूपी में अभी भले ही नीलबटा सन्नाटा दिखे, लेकिन आएगा तो योगी ही का सीन बना हुआ है। अब बात राजस्थान की, जहां सरकार बहादुर को नीट पेपर लीक कांड ने मुश्किल में डाल दिया बताया जा रहा है। भाजपा और संघ के अंदर खाने उनके भविष्य को लेकर चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। चर्चा उनकी कुर्सी खिसकाए जाने की हो रही है। गौर करें,
कि पेपर लीक का खुलासा होने के बाद अचानक माननीय की सक्रियता कुछ ज्यादा बढ़ गई है। वो विभिन्न जिलों में जाकर वहीं रुक रहे हैं और रात्रि चौपाल लगा रहे हैं। इस प्रचंड गर्मी में उसे जयपुर में रहकर बिजली पानी की रोजाना कड़ी मॉनिटरिंग करनी चाहिए, लेकिन वो दिल्ली दरबार में नंबर बढ़ाने की कोशिश में दिख रहे हैं। मसला कुर्सी का जो है, लिहाजा राजधानी का तामझाम छोड़कर गांवों की धूल फांकी जा रही है। दिन रात ग्रामीणों से संपर्क साधा जा रहा है, संवाद कार्यक्रम हो रहे हैं और जन समस्याओं का फौरी निपटारा किया जा रहा है। सरकारी प्रचार तंत्र पल पल की खबर मीडिया तक पहुंचा रहा है, ताकि व्यापक कवरेज के जरिए जनप्रिय नेता की छवि का संदेश ऊपर तक पहुंचाया जा सके। बताते हैं कि दिल्ली दरबार की नजर कुछ समय से टेढ़ी है। वहां कार सेवक प्रदेश में माननीय की पकड़ नहीं बन पाने की सूचना पहुंचा रहे हैं। शासन प्रशासन पर लगाम कसने की जरूरत बताई जा रही है। इसीलिए लगभग हर महीने महोदय का दिल्ली दौरा हो रहा है, जिसे देखकर विपक्ष तंज कस रहा है, पर्ची सरकार बताकर मजे ले रहा है। अंदर खाने खबर यह है कि दिल्ली के आका कार सेवकों के रिपोर्ट कार्ड पर माननीय को जमीनी पकड़ बनाने की कह चुके हैं। उनसे अपने प्रशासनिक कौशल का नजारा भी पेश करने को कहा गया है। अभी तक तो महोदय आकाओं की सलाह को सिर माथे लगाकर जयपुर लौट आ रहे थे, फिर वहां अपनी ही चलाने में लग जा रहे थे। लेकिन नीट पेपर लीक के तार राजस्थान से भी जुड़ने और दो भाइयों की गिरफ्तारी ने नजारा बिल्कुल बदल दिया बताते हैं। गिरफ्तार आरोपी भी भारतीय जनता युवा मोर्चे के निकलने से मामला संगीन हो चला है। इसकी गंभीरता का अंदाजा माननीय की अति सक्रियता से लगाया जा सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो को जयपुर में खास तवज्जो नहीं थी, न जयपुर पधारने पर और न ही यहां से रुखसत लेते समय। रूबियो जयपुर के विख्यात आमेर महल को देखने आए थे। उनकी पत्नी जेनेट डी रूबियो साथ थीं। आमेर महल में उनका रेड कारपेट वेलकम नहीं किया गया, जबकि पिछले साल अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के स्वागत में वहां रेड कारपेट बिछाया गया था। लेकिन मार्को रूबियो के लिए अधिक प्रोटोकॉल नहीं था। वो हाथी गांव भी देखने जाने वाले थे, पर भीषण गर्मी का हवाला देकर उनको आमेर महल दिखाकर ही रवाना कर दिया गया। लौटते समय जयपुर हवाई अड्डे पर तो और भी विचित्र स्थिति देखने को मिली। विदेशी मेहमान को विदा करने कोई आईएएस या आईपीएस अधिकारी नहीं पहुंचा। एक डिप्टी एसपी और कुछ सब इंस्पेक्टरों ने सैल्यूट मारकर विदा कर दिया। मायूस दिखे मार्को रूबियो सबको नमस्कार कर विमान में जा बैठे। बताते हैं कि मार्को रूबियो को खास तवज्जो नहीं दिए जाने का इशारा दिल्ली से ही कर दिया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो भारत खासकर प्रधान सेवक के साथ कर रहे हैं, उसकी प्रतिक्रिया तो दिखनी ही थी। लपेटे में अमेरिकी विदेश मंत्री आ गए। जेडी वेंस के भारत दौरे के समय उम्मीदों की बयार चल रही थी, इसलिए उनकी खातिर तवज्जो भी खूब हुई। लेकिन उनके बाद भी ट्रंप का रुख रूखा बना रहा तो मार्को रूबियो पर सारी खीर निकाल दी गई। लेट्स माइक चुगली में अगले फ्राइडे फिर सुनिए ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग चुगलियां। इसे रेडियो पर सुनने के लिए डाउनलोड करिए लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।